आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन है 2 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो आरंभ में विरामावस्था में है 7 न्यूटन के किसी क्षैतिज बल के प्रभाव में एक मेज पर गति करती है। मेज का गतिज घर्षण गुणांक 0.1 है। निम्नलिखित का परिकलन कीजिए और अपने परिणामों की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे इस क्वेश्चन में 4 पार्ट दिए हुए हैं। इसका पहला पार्ट है लगाए गए बल द्वारा 10 सेकंड में किया गया कार्य कितना होगा, ये हमें बताना है। दूसरा पार्ट है घर्षण द्वारा 10 सेकंड में किया गया कार्य कितना होगा, ये हमें बताना है। और तीसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो है वस्तु पर कुल बल द्वारा 10 सेकंड में कितना कार्य किया गया, ये बताना है। और जो चौथा पार्ट है वो है वस्तु की गतिज ऊर्जा में 10 सेकंड में कितना परिवर्तन हुआ, ये हमें बताना है। तो हमें यहाँ पे दिया गया है कि जो वस्तु है उसका द्रव्यमान m का मान हमें दे रखा है 2 किलोग्राम है। और हमें यहाँ पे दे रखा है कि 7 न्यूटन का क्षैतिज बल इस पे लग रहा है, मतलब F का मान दे रखा है हमें 7 न्यूटन के बराबर। और मेज का जो गतिज घर्षण गुणांक है म्यू के, इसका मान दे रखा है 0.1। तो हमें पता करना है, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि लगाए गए बल द्वारा 10 सेकेंड में किया गया कार्य कितना होगा। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले। तो मान लिया कि ये एक मेज है, इस पे एक वस्तु रखी हुई है m द्रव्यमान का, और इस पे 7 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, और इसका जो गतिज घर्षण गुणांक है वो दे रखा है कितना 0.1। तो ये जो m द्रव्यमान है इस पे एक गुरुत्वीय बल लगेगा इधर, जो होगा mg के बराबर। और चूंकि ये मेज पर रखी है तो इस पे जो मेज है वो प्रतिक्रिया बल लगाएगा ऊपर इधर, जिसको हम नाम देते हैं n। तो अगर वस्तु पर इधर की तरफ हम बल लगाएंगे तो इसके विपरीत दिशा में घर्षण बल लगेगा इस पे, इसको हमने नाम दिया एफ के। तो यहाँ से जो एफ के का मान आ जाएगा वो हो जाएगा कितना म्यू एन के बराबर। तो यहाँ से हम पहले एफ के का मान निकालते हैं। तो एफ के हो जाएगा कितना, एफ के हो जाएगा म्यू 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 का मान दिया है 0.1 इंटू एन, यहाँ से एम जी के बराबर है तो ये हो जाएगा एम जी। तो यहाँ से एफ के का जो मान आया हो गया 0.1 इंटू एम का मान है 2 किलोग्राम, जी का मान 9.8 लेना है। तो यहाँ से जो एफ के का मान आया, यहाँ से जो एफ के का मान आया हो गया 1.96 न्यूटन। ये रहा हमारा जो घर्षण बल लग रहा है उस वस्तु पर, उसका मान आ गया। तो अब चूंकि जो हम बल लगा रहे हैं एफ क्षैतिज दिशा में वो इधर लग रहा है, और जो घर्षण बल है वो उसके विपरीत दिशा में लग रहा है, तो यहाँ पे जो नेट बल होगा, जो कुल बल होगा एफ नेट, उसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा कितना एफ माइनस एफ के बराबर। और हमें दे रखा है कि एफ का मान है कितना 7 न्यूटन, माइनस एफ के दे रखा है 1.96 न्यूटन। तो यहाँ से जो एफ नेट का मान आया ये हो गया कितना, ये हो गया 5.04 न्यूटन के बराबर। मतलब कुल बल जो नेट बल हमारा आया वो हो गया 5.04 न्यूटन। तो यहाँ से नेट बल आ गया हमारे पास। अब हम निकालते हैं कि जो वस्तु है उसका त्वरण कितना है। तो हम जानते हैं एफ नेट बराबर होता है एम इंटू ए। तो यहाँ से ए का जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा एफ नेट बाई एम के बराबर। अब एफ नेट का मान हमारे पास दिया है 5.04 के बराबर, और एम का मान 2 दे रखा है। तो यहाँ से हमारा जो नेट त्वरण आया वो आ गया कितना, ए इक्वल टू 2.52 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। मतलब जो एफ बल लग रहा है इस वस्तु पर, उसके कारण इस वस्तु में जो त्वरण आएगा वो आ जाएगा 2.52 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम निकालते हैं कि वस्तु द्वारा 10 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी है। तो उसको मान लिया कि जो तय की गई दूरी है वो है एस मीटर। तो हम यहाँ से एस का मान निकालते हैं। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से इसमें हम मान रखेंगे। तो चूंकि वस्तु पहले विरामावस्था में थी इसलिए यू का मान 0 हो जाएगा। तो एस का जो मान आएगा वो हो जाएगा कितना 0 इंटू 10 प्लस 1/2 इंटू ए नेट का मान आया कितना 2.52। तो ये हो जाएगा 2.52 इंटू टी स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा एस इक्वल टू 0 प्लस 2.52 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। तो ये 50 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और जो एस का मान हमारे पास आएगा निकल के वो हो जाएगा 126 मीटर। तो वस्तु द्वारा 10 सेकंड में तय की गई दूरी का मान आ गया 126 मीटर। अब हमें निकालना है, जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो है कि लगाए गए बल द्वारा 10 सेकंड में कितना कार्य किया गया। तो जो लगाया गया बल है उसका मान कितना दे रखा है, यहाँ पे एफ का मान दे रखा है कितना 7 न्यूटन, और जो लगाया गया बल है उसकी दिशा में जो
तय की गई दूरी है s, उसका मान दे रखा है 126 मीटर। तो हम जानते हैं कि जो किया गया कार्य होता है w, वो होता है लगाया गया बल इंटू लगाए गए बल की दिशा में तय की गई दूरी। तो यहाँ से w का जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा 7 इंटू 126। तो यहाँ से जो w का मान आया हो गया 882 जूल के बराबर आ गया। जो लगाया गया बल है उसके द्वारा किया गया कार्य का मान आ गया 882 जूल। अब देखते हैं क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या है। तो जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, उसमें पूछा है कि घर्षण द्वारा 10 सेकेंड में कितना कार्य किया गया। तो हमने यहाँ पे एफ के मतलब जो घर्षण बल है उसका मान निकाल रखा था 1.96। तो हमारे पास जो एफ के का मान है, जो घर्षण बल है, उसका मान है 1.96 न्यूटन, और चली गई दूरी जो है एस, उसका मान है 126 मीटर। अब चूंकि जो बल है वो पीछे की तरफ लग रहा है और चली गई दूरी जो बल लग रहा है उससे विपरीत दिशा में है, इसलिए यहाँ पे जो W होगा वो हो जाएगा कितना, ये होता है W इक्वल टू एफ इंटू एस, जहाँ पे F जो होता है वो होता है बल और S जो होता है वो बल की दिशा में चली गई दूरी होती है। क्योंकि यहाँ पे जो दूरी है वो बल की दिशा के विपरीत चली गई है, इसलिए ये हो जाएगा माइनस एफ के इंटू एस के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से जो W का मान आएगा वो हो जाएगा कितना, माइनस 1.96 इंटू 126। तो यहाँ से जो W का मान आ गया वो हो गया 246.96 माइनस में ये आ जाएगा जूल, इतना जूल, माइनस 246.96 जूल आ जाएगा जो घर्षण बल है उसके द्वारा किया गया कार्य। तो हो जाएगा हमारे सेकंड पार्ट का आंसर। अब जो थर्ड पार्ट है उसको देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है कि वस्तु पर कुल बल द्वारा 10 सेकंड में किया गया कार्य कितना होगा। तो हमने एफ नेट का मान निकाला था, कितना था वो था 5.04 न्यूटन। तो यहाँ पे एफ नेट का मान हमें पता है, क्वेश्चन का थर्ड पार्ट यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमें पता है जो एफ नेट का मान है वो है कितना, 5.04 न्यूटन, और जो चली गई दूरी है एस, उसका मान है 126 मीटर। तो एफ नेट के द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो हो जाएगा कितना, हो जाएगा डब्लू नेट, इसको बोल देते हैं। तो जो डब्लू नेट हो जाएगा वो हो जाएगा एफ नेट इंटू एस। अब चूंकि एफ नेट इसी दिशा में लगा है और चली गई दूरी भी इसी दिशा में है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आएगा, और जो डब्लू नेट का मान आ गया वो हो जाएगा एफ नेट मतलब 5.04 इंटू एस का मान है 126। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो डब्लू नेट का मान आ जाएगा वो हो जाएगा 635.04 जूल। मतलब जो नेट बल है उसके द्वारा जो किया गया कार्य है वो हो जाएगा 635.04 जूल। अब हमें क्वेश्चन का चौथा पार्ट सॉल्व करना है, जिसमें पूछा है कि वस्तु की गतिज ऊर्जा में 10 सेकेंड में कितना परिवर्तन आएगा, इसका मान हमें निकालना है। तो जो चौथा पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे जो वस्तु थी पहले विरामावस्था में थी, मतलब यू का मान 0 था। ए नेट का मान हमने निकाला कितना, ये था हमारा 2.52 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टी का मान हमें दे रखा है 10 सेकेंड। तो हमारे पास जो गति का प्रथम समीकरण है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें मान रखते हैं। तो यहाँ से जो v का मान आ जाएगा वो हो जाएगा 0 प्लस ए का मान है 2.52 इंटू टी का मान है 10। तो v का मान आ जाएगा हमारे पास 25.2 मीटर पर सेकेंड। अब चूंकि u 0 था, इसलिए जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आएगा डेल्टा के, उसका मान आ जाएगा के फाइनल माइनस के इनिशियल, मतलब बाद की गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभ की गतिज ऊर्जा। तो बाद की गतिज ऊर्जा हो जाएगी 1/2 एम वी स्क्वायर, माइनस प्रारंभ की गतिज ऊर्जा हो जाएगी 1/2 एम इंटू यू स्क्वायर। तो इसमें मान रखते हैं, तो यहाँ से जो डेल्टा के आ जाएगा वो हो जाएगा कितना, 1/2 इंटू एम का मान है 2 और v का मान है 25.2 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 2 इंटू यू का मान 0 है, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो डेल्टा के का मान आएगा ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 25.2 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी कितनी, ये हो जाएगी 635.04 जूल के बराबर आ जाएगी। अब यहाँ से हमें एक निष्कर्ष मिला, यहाँ पे हम अगर देखें कि डब्लू नेट का मान कितना है, तो डब्लू नेट का मान यहाँ पे दे रखा है 635.04 जूल, और यहाँ पे जो डेल्टा के का मान दे रखा है वो है 635.04 जूल। मतलब यहाँ पे डब्लू जो है डेल्टा के बराबर है, यहाँ पे डब्लू जो है डेल्टा के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो किया गया कुल कार्य है वो उसके गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है उसके बराबर होता है। मतलब ये हमारा जो कार्य ऊर्जा प्रमेय है उसको सत्यापित करता है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।